गंगा मैया भी कह रही होंगी कि आप उद्घाटन से पहले ही ढह जाओ, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि जिंदा रहते और लोगों को अपने अंदर समा सकूं। तो अगर कोई पुल एक बार टूटकर कहीं नदी में गिर जाए तो फिर कहीं नदी में गिर जाए तो फिर उसमें आप हादसा कहेंगे, लेकिन जरा सोचिए कि एक ही पुल कुछ ही महीनों में दूसरी बार टूटकर गिरे और वो भी बिना उद्घाटन हुए, तो आप क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा या भ्रष्टाचार करने वालों की दूरदर्शिता। ये कह सकते हैं कि बिहार के भागलपुर से आई इस खबर को देखकर आप कह सकते हैं, क्योंकि बिहार के भागलपुर में सुल्तानगंज ये पुल जो बन रहा था ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। 1717 करोड़ की लागत से बना ये पुल, कितने जीरो होते हैं, आम आदमी का कितना पैसा था जो गंगा नदी में समाहित हो गया। हालांकि खबर को सुनकर आपको बहुत ज्यादा हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। अभी 6 महीने पहले ही दिसंबर 2022 में बेगूसराय नदी पर भी पुल जो बन रहा था 14 करोड़ की लागत से, और अब वो भी बिना उद्घाटन से पहले ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया था। दोनों मामलों में राहत की बात यह है कि उद्घाटन नहीं हुआ तो लोगों का नुकसान नहीं हुआ। गंगा मैया ने भी कहा कि आप पहले ही गिर जाओ, क्योंकि बाद में गिरोगे तो कईयों की जान चली जाएगी। उतना हम नहीं सह सकते। लेकिन इससे पहले पूर्णिया में 2023 में हादसा हुआ था, जनवरी में, किशनगंज में फरवरी में पुल टूटा था, 2023 में सुल्तानगंज में एक हादसा हुआ था पुल टूटने का, और पूर्णिया में मार्च में हुआ था। तो बिहार में भ्रष्टाचार की भी ऐसी तमाम पोल चल रही है, लेकिन इसे नीतीश कुमार जी ने 2014 में शिलान्यास किया था, 15 में बनना शुरू हुआ था, तब भी अब खत्म हुआ है। और टेस्ट गंगा जी के समय सबसे हैरानी की बात यह है कि पिछले साल 100 मीटर हिस्सा जो है वो नदी में गिर गया था। उस दौरान यहाँ जांच की गई थी और जांच पड़ताल में कहा गया था कि जो ये 36 लाख जो है वो पानी में गिर गए थे। उद्घाटन से पहले कैसे हो सकता है? इससे पहले गंडक नदी वाला जो था वहां भी उद्घाटन से पहले ही गिरा था, तब भी सवाल खड़े हुए थे। लेकिन गलीमत बस इतनी सी है कि बिहार में कि ये जो हादसे हो रहे हैं तब हो रहे हैं जब काम नहीं चल रहा है, लोग नहीं चल है। उस पिछली बार जो रात के वक्त हुआ था उस वक्त एमडी साहब थे, वहां गए थे, जांच पड़ताल की थी। तब सवाल ये था कि जांच पड़ताल के बावजूद ये मामला कैसे आगे बढ़ गया और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। कहा जा रहा है कि विभाग के द्वारा पुल के टूटने को लेकर एक बयान तेजस्वी यादव द्वारा सामने आया, जिसमें कह रहे हैं कि इसकी डिजाइन खराब थी। अब सवाल यह है कि डिजाइन तो खराब थी तो 1717 करोड़ किसने कहा था लगाने के लिए? तेजस्वी यादव ने प्रत्यक्ष तौर पर नहीं, लेकिन क्योंकि वह उसके खिलाफ पिछली बार भी शिकायत कर चुके थे जब नीतीश कुमार के कार्यकाल में इसका एक हिस्सा गिरा था। उससे बड़ा सवाल यह है कि अगर एक हिस्सा गिर गया था तो उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया गया, उस कंपनी पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। और अब जरा कल्पना कीजिए कि अगर ये पुल चल रहा होता और इस पर लोग सवार होते तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। उससे बड़ा सवाल ये है कि नैनी ब्रिज जो है वो 1865 में बना था, और भी अपने देश में कई पुराने 100-150 साल पुराने पुल बने हुए हैं और बढ़िया बने हुए हैं, और अंग्रेजों ने बनवाए थे। और हम लोग तो ये कहते हैं कि अंग्रेजों ने तो लूटा है। और यहाँ पर हालत ये है कि बिहार के अंदर की 3-4 पुल ऐसे हैं जो बने हैं। 1717 करोड़, 16 करोड़, 1600 और 1.5 करोड़ वह उद्घाटन से पहले ही गिर जाते हैं और थैंक यू सो मच कह देते हैं। फिलहाल अगर ये पुल रहते तो फिर हो सकता है आगे कई लोगों की जान चली जाती, बड़े बड़े हादसे हो सकते थे। वह नदी में जो उफान मारती लहरें दिख रही हैं काफी डरावनी है, शायद हमारे आपकी जैसे कई लोगों की जिंदगियां उसमें जा सकती थी। और इसलिए कई बार मैं ये कहती हूँ कि गंगा मैया ने ऐसा लग रहा है कि मानो पुल को ये कह दिया है कि आप जो है उद्घाटन से पहले ही जीवन जीने के बाद जीते भी भ्रष्टाचार में अपनी चढ़ाई जाएगी, हमको बर्दाश्त नहीं होगा। सोशल मीडिया पर इस पुल को लेकर कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि जो ये पुल है ये बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर ताशकंद ऑपरेशन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर बनवाया था वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए।
और इस पुल को लेकर जो जानकारी आ रही है, जितनी भी हमको भी वो हम आपको दे रहे हैं, लेकिन ये बात सिर्फ इतनी है कि पुल गिरा, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। और 2014 में सुल्तान नगर में शिलान्यास हुआ था, जिसका शिलान्यास नीतीश कुमार ने किया था। और जो दूसरा वाला पुल जिसका जिक्र कर रहे हैं, वह शायद किशनगंज वाली जगह विक्रमशिला सेतु के समांतर पुल बना है, उसकी बात करें तो ये वाला प्रोजेक्ट जो है वो नीतीश कुमार जी का प्रोजेक्ट था। और नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से भी कहा गया है कि बिहार की कोई कंपनी है जिसको ये ठेका दिया गया था, ये काम कर रहा था। तो इस तरह का परसेप्शन जो है वो बताया जा रहा है। बात तो तय है कि इस देश में भ्रष्टाचार को लेकर दो पैमाना है। कल तक जो अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांग रहे थे, आज वो नीतीश कुमार का इस्तीफा मांग रहे हैं। फिलहाल हादसा बड़ा है और इसकी भरपाई कैसे होगी ये सोचने वाली बात है। और वो चीज से और सोचने वाली बात ये भी है कि इस्तीफा मांगा जा रहा है तो इस्तीफा दिया जाएगा या नहीं, क्योंकि जायज तो था। तो यहाँ पर तो किसी का भी इस्तीफा होना या ना होना ये बात की बात है। राज्य में क्या नैतिकता नहीं है हम सभी जानते हैं। रेल हादसे के बाद उन्होंने नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया था, लेकिन राहत तब मिलेगी जब पुल बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो कंडीशंस अभी आई हैं, ये हमें उम्मीद है कि आगे नहीं आएंगी। ये बहुत बड़ा सवाल है कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार कैसे हो गया जो करे जीरो टॉलरेंस। खैर, अब इतना महंगा पुल है तो समस्या भी बड़ी है और सियासत होना भी। वाकिफ था बीजेपी को लगे हाथ मौका मिल गया। उसने कहा है कि देखिए जी, आप इस्तीफा मांग रहे थे, हमारा नीतीश कुमार जी की मांग कर रहे थे, हमसे पहले आप इस्तीफा दीजिए। अब क्या नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देंगे?